बताना था पूल, अब बारिश बना के नहा रहे, पानी उधर समझो है ही कोई। उन पे तो यकीन ही ना करो। यकीन न करो, समझो को है ही। ते चलो नाल मैं उस थोड़ा जिहा दिहाड़ी 5000 रुपए दे होना। अच्छा तेल खर्च सारा थोड़ा सही हो गया। डन हो गया। चलो ए मैं कोई नाल ना जुगाड़ लेना। एक होता माँ बन जाना, फिर उसकी अपनी ख्वाहिशें नहीं रह जाती। जो अभी वैसे किरण को तो बड़ा शौक है, पता नहीं इसने कैसे ये सारी बातें बता दी। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई वैसे तो यहाँ पे कभी बादल बन जाते हैं और कभी धूप आ जाती है। जैसे देखें इधर थोड़ी धूप की शिद्दत कम है और यहाँ पे ज़्यादा है इस तरफ। और सामने वो थोड़ा सा बादल है और साइड से सूरज भी निकला हुआ है। लेकिन भाई आज गर्मी की शिद्दत की इंतहा हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पिछले दिनों बारिशें हुई हैं तो एक तो नमी आ गई है मौसम में, तो वो हबस और नमी से भी है जिसकी वजह से पसीना बार बार आ रहा है। तो अभी मैंने प्लान बनाया कि भाई ये शीट जो है ना अब मैंने कुछ दिनों से फ्री की हुई है, क्योंकि गाड़ी जो है ना अब मैं इधर खड़ी कर देता हूँ। यहाँ माशाल्लाह दरख्त जो है ना बड़े हो गए हैं तो उनकी छाँव रहती है गाड़ी के ऊपर, तो कुछ दिनों में शेड भी लग जाएगा तो मज़ीद प्रॉब्लम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम ये प्लान बना रहे हैं कि भाई आज शहरी के साथ मिल के पूल पार्टी करते हैं। ऐसे ही पूल पार्टी आज हम करेंगे। तो अभी भाई हमने ये शीट उतार ली है, इसको पहले धो लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। वैसे तो ये है वाटरप्रूफ, इसमें से पानी नहीं निकलेगा। एक दफ़ा पहले भी हमने पूल पार्टी की थी तो वो भी इसी तरह की हमने शीट इस्तेमाल की थी, लेकिन साइडों पे चारपाइयाँ लगानी पड़ेंगी। तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि चारपाइयाँ जो है ना उधर से वहाँ से इकट्ठी करनी पड़ेंगी यहाँ पे चारपाइयाँ, और फिर उनको रस्सी के साथ बांधना भी पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रस्सी तो मेरे पास भी है। तो चलें भाई हम चारपाइयाँ जो है ना पहले इकट्ठी कर लेते हैं और उसके बाद फिर आम शाम भी ले आएंगे, है ना? आम भी साथ में खाएंगे, क्या ख्याल है? हाँ ठंडे हो जाएंगे ना ठंडे पानी में। तो अभी वैसे भी धूप शूप निकल रही है तो हमारा सोलर भी चल रहा है, तो मोटर हमारी फ्री में चल जाएगी, वापडा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चले भाई चारपाइयाँ हमने जी मुकम्मल कर ली हैं, यहाँ पे ढूंढ निकाल ली हैं और अब इनको हमने ज़रा बांधना है जी मजबूती के साथ। अच्छा ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, देखना। हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, परेशान ना हो, फिर लुढ़े ही ना पड़े हम पानी डालने। तो रस्सियाँ भी हमारे पास वाफिर मिकदार में हैं, ये पड़ी मजबूती से बांधनी है सारी चीज़ें ताकि भाई पानी का जो प्रेशर है ना इनको धकेले नहीं। तो हम नीचे से लेकर ऊपर तक बांधते हैं ऐसे। जो पिछली बार हमने बनाया था ना वो छोटा था, ये वाला का बहुत बड़ा है। हमारे पास बड़ी शीट है ना तो हम बड़ा बनाएंगे, बंदे भी ज्यादा पूरे आएंगे। चले भाई साहब चारपाइयाँ हमने इधर बांध दी हैं, ये चेक करें अच्छे से रस्सी के साथ बांधा है। और इस दफ़ा ना हमने खुला चौड़ा जो है ना पूल बनाने की कोशिश की है क्योंकि हमारे पास ये शीट है बड़ी। तो इसको पहले भाई धो लेते हैं, मट्टी शट्टी लगी होगी। चले भाई शीट भी हमने धो ली है, अब भाई बिछाने की बारी है। कैसे बिछेगी? ये मैं कैसे बिछा रहा हूँ, तो पहले बिछा लें। ये थोड़ा सा लंबा काम है, किसी को बुलाना पड़ेगा, 2 बंदे मिलके इसको बिछा सकते हैं। चलें भाई पूल हमारा तैयार हो चुका है। अभी मज़ीद हमने साइडों से रस्सियाँ बांधनी है ये शीट को, बाकी जो है ना हमारा दरमियान वाला स्पेस वो तैयार हो चुका है। अब इसको पानी से हाफ भर लेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी होगा। तो पानी हम इसमें चला देते हैं, ये भरता रहेगा और तब तक जो है ना भाई हम बाहर से मज़ीद ऐसे रस्सियाँ बांध लेते हैं ताकि ये शीट जो है ना अंदर की तरफ ना जाए। और हमारा तोड़ देना हमारी, हाँ हमारी चारपाइयाँ तोड़ देना। चले भाई अभी ये आम भी लेके आया हूँ, इनको भाई ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। जब हम नहा लेंगे तो उसके बाद फिर ठंडे ठंडे आम भी खाएंगे, इनका भी मज़ा लेंगे।
अच्छा भाई, पानी अभी इसमें भर रहा है, पानी आहिस्ता आहिस्ता इसमें भरेगा, तब तक भाई हम साथ साथ नहाते भी रहते हैं। अब नहाने वाला पानी हो गया इसमें, और साथ साथ भरती भी रहेगी और नहाते भी रहेंगे। और सालार भी इधर आया हुआ है, सालार भी नहाएगा क्या? ये तो बड़े गुस्से में खड़ा है अभी, कहता मेरे बगैर ही पूल बना लिया है। ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरी जगह। चलो भाई पहुँचो, साफ कर लो सब। अब अंदर जाना है, कैसे जाऊँ? पैरी को अंदर उठाओ, ऊपर ही खड़ी, पानी किधर है? हैं? पैरी को ऊपर उठा लो भाई। ओए होए होए, शुक्र है, ओए ठंडा पानी, मजा आ गया सच में यार। पानी है भी सही अंदर है। यार मुझे लगता है शीट कहीं लीक तो नहीं है, पानी इसमें अभी तक इतना ही भरा है। ऊपर से ना बादल भी बने हुए हैं ना, प्रेशर भी कम हो जाता है पानी का। हाँ, हो शायद इस वजह से सकता है भाई। भी, और एरिया भी आप लोगों ने ज्यादा रखा है। चले भाई, आहिस्ता आहिस्ता भरता रहेगा। बाकी पानी का प्रेशर बहुत कम है। उन्हें भी दो, वो वैसे बैठे हैं। अरे हम बारिश में उन्हें भी दो, वो वेट कर रहे बोर हैं। हो रहा है, बोर हो रहा है, कह रहा है मीटर भी करना है। वो छलंगे मारते हैं। सालार आ जाओ। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया, ठंडे पानी का मजा नहीं आया क्या? बताना था पूल, अब बारिश बना के नहा रहे हैं, पानी उधर भर ही नहीं रहा। सालार हम अपनी बारिश बना के खड़े। अच्छा भाई, आजकल हमारे कमरे के साथ एक प्रॉब्लम चल रही है, वो ये कि भाई हम सारा दिन ही तकरीबन एसी चलाते हैं, रात को भी मोस्टली चलता ही है, लेकिन कम चलाते हैं। कभी कभी रात को बंद भी कर लेते हैं वक्फे वक्फे से, जब ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है तो फिर चला लेते हैं, जब कूलिंग शूलिंग हो जाए थोड़ी बहुत तो फिर बंद कर लेते हैं। लेकिन वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। एसी चलता रहे तो ठंडक थोड़ी थोड़ी फील होती है, एसी ना चले तो फ़ौरन से भाई वो गायब हो जाती है। अक्सर मतलब एसी चलता रहता है, और जब बंद होता है तो काफी देर तक ना मतलब हवा जो है ना ठंडी लगती है, ठंडक फील होती रहती है। हमारा जैसे एसी बंद फौरन से गर्म हो जाता है। और इसकी वजह मुझे यही लगता है कि यहाँ जो डोर्स है ना इसके साथ अटैच, एक ये इसके नीचे वो देखें गैप है, यहाँ से इसकी कूलिंग निकल जाती है। एक तो ये वाला है और दूसरा इधर वॉशरूम के साथ है। तो इन दोनों के भाई वो मंगवाने क्या, हाँ डस्ट स्टॉपर भी होते हैं और वैसे भी वो सील कर देते हैं, बाहर की हवा बाहर और अंदर की हवा अंदर ही। तो अभी मैं वो टेप लेके आया हूँ, इसकी पैमाइश करते हैं। इस तरह से तो भाई हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। रात को तो जाहिर है हमारा वापडा पे ही चलता है, तो थोड़ा बहुत खर्चा कर लें। सलार क्या ख्याल है? ये देखो कितनी गौर से बात सुन रहा है। आपकी तरफ ही देखी जा रहा है, पहले शीशा देख रहा था, जैसे आपने बात शुरू की है फोन से कह रहा हो बिल्ला आ जाएगा, बिल्ला आ जाएगा। जल्दी करो अभी कुछ। तो अभी इसकी पैमाइश कर लेते हैं, क्योंकि पैमाइश के हिसाब से मंगवाना होता है। मोस्टली मेरे ख्याल में दरवाजा कितना होता है, चलो पता चल ही जाएगा अभी कितना होता है जी। डिफरेंट होता है, फर्क होता है। 36 40 41 इंच का ये वाला दरवाजा है, एक तो हो गया 41 का। और इधर से भी फरमाइश कर लेते हैं ये दरवाजा। बाकी कमरों की फिलहाल तो जरूरत नहीं है, इसी की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ इधर एसी चलता है, बाकी उनके क्या। ये है जी 26 41 और 26 हो गया। और दूसरा ये कि भाई इसका वो डोर क्लोजर जो है ना वो भी लगाते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे वगैरह आते हैं, जो भी आता है ना, तो फिर वो प्रॉपरली दरवाजा बंद नहीं होता। वो डस्ट स्टॉपर लग जाए तो वो भी बंद हो ही जाता है, उससे भी दरवाजा नहीं, उसको धक्का लगा के करना पड़ेगा ना। ये है कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वो भाई समझ लोगों का नीचे लगा हुआ है ना, तो वो जैसे खोले ना तो वो फिर उनका डोर क्लोजर भी लगा हुआ है, कभी अच्छा, नोट वो मैंने किया कभी हो? हाँ बैक साइड पे लगा हुआ है। तो इसका तो भाई एक डोर क्लोजर भी लगवाना है और ये भी मंगवाते हैं, ताकि भाई हमारी बिजली बच सके और सलार ज्यादा देर तक ठंड फील कर सके। ऐसे ही ना सलार शोने काके, बड़ा शोना सा काका है हमारा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह शोना काका। और उसके बाद तीसरी बात ये दो बातें हुई ना पहले,
एक हुई है, दो बातें हुई। हाँ, एक डोर क्लोजर और एक वो डस्ट टॉपर, ये दो बातें हुई। और तीसरी बात ये कि माशाल्लाह भाई अब सालार जो है ना ये भी खेलने कूदने के काबिल हो चुका है। खुश हम हो गया, प्लान मेरी बना बात रहे हो गई थे हो गए हो भाई खेलने कूदने के काबिल, अब हो गए हो माशाल्लाह माशाल्लाह हो गए हो। तो हम पहले सोच रहे थे कि भाई इसके लिए वो बेबी रूम या बेबी कॉर्नर वो बनाना है, हाँ जी। तो उसके लिए भी अब हमें कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि सालार ने खेलना है, उसके लिए खिलौने शिलौने वाह सारे लेके आवांगे ते सालार जड़ा विच बह के खेडेगा मजे मजे नाल। जो हमने टेबल रखा हुआ है ना इसमें सारा सालार का ही सामान होता है, ये खिलौने शिलौने इसके अंदर भी वही हैं, तो ये हटा देंगे और यहाँ पे एक कॉर्नर सेट कर लेते हैं। पहले भी एक दफ़ा शायद जिक्र किया था, तो तब हम इंतज़ार में थे कि सालार जो है ना चलो इस काबिल तो हो जाए कि वो थोड़ा चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके, कलर्स को पहचान सके, क्योंकि कलर्स की तरफ अट्रैक्शन होती है। मुख्तलिफ खिलौने जो होते हैं बड़े कलरफुल होते हैं तो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब माशाल्लाह ये काफ़ी अट्रैक्ट होता है। ये इसका दी छनकना, छनकना बजा के दिखाओ कैसे बजाते हो। चलो फिर तुम्हारे लिए तभी बनाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं अभी। हाँ पकड़ लिया, चलो अब बजा के दिखाओ कैसे बजाते हैं। शाबाश बजाओ ना सोने हो ज़रा। आहा हा हा वाह 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 बजा लिया भाई। दूसरा भी पकड़ो, दूसरा भी देखा। आहा हा हा क्या बात है भाई शलार की तो माशाल्लाह, अब तो खिलौनों के साथ खेलता है। ठीक है जी, इम्तिहान तुम्हारा पास हो गया, बेशक छोड़ दो अब। छोड़ दिया इसने। अच्छा भाई साहब, जो लोग टूर पे गए हुए थे आपको पता ही है वो वापस आ गए हैं, तो मैं तो भाई अपनी मजदूरी लेने के लिए आया हूँ। मैंने भाई घर की रखवाली की है। देख लो पौधे हाले भी गिले गिले नजर आ रहे हैं। आप कट के साफ कल कीते खुद गा भी मैं खुद कटे है। नहीं वो तो चलो ठीक है, लेकिन पानी तो मैं लेंदा रहा। पानी बारिश आ गई है। हाँ मेरे जिम्मे लगा के गए थे, बाई चांस 3-4 दिन यहाँ बारिश आती रही है, पानी लगाने की जरूरत ही नहीं बनी। तो सुना है भाई टूर का क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। नहीं मैंने तो सुना है भाई बड़े हादसात हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे, हम तो डरे हुए हैं यार। हादसात पता क्यों होते हैं? आप ये सोचो कि जो हमारा मुल्क है ना, इसमें आप इंतजामिया को तो छोड़ दो ना, समझो है ही कोई, उन पे तो यकीन ही ना करो, यकीन न करो, समझो को है ही कोई ना। ऐसे ही तुस अपने आप जिंदगी गुजारते पे हो। हाँ जी अपने आप जो जिंदगी गुजारनी होती है ना, हर कदम फूक फूक के चलना चाहिए। बिल्कुल लोग बिल्कुल। हम जहाँ हम गए ना, लोग वहाँ पे भी ऐसे रिस्क लेते हैं, ऊपर चढ़ जाना, रिया के अंदर घुस जाना। अब वो ढलवान वाली होती है, वहाँ तो पानी एकदम से छपट करके वो तो डुबो देता है, लोग केयर नहीं करते। और नेटवर्क का क्या सीन है वहाँ पे? नेटवर्क कोई नहीं होता, कोई नहीं नेटवर्क होता, ऐसे घर से बंदा लापता हो जाता है। लापता ही होता है बस। वो कोई व्हाट्सएप ਤੇ ਕਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। अच्छा ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਛਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। शादी के बाद से हम कोई टूर शूर पे नहीं गए। बेगम अक्सर मेरी जो है ना गिला करती रहती है। मैं आपको बताऊं, आपकी बेगम को बड़ा शौक है, बड़ा शौक है घूमने फिरने का ना, अपना अपना मिजाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको शौक है कि मुझे ना घुमाया फिराया जाए, लेकिन बस बदकिस्मती उसकी है या फिर मेरी है। जहाँ का वो घूमने का कहती है मैं उसे कहता हूँ भाई हम घूम आए थे। नहीं नहीं तो उसने घुमा फिराया बड़ा जबरदस्त आया। मुहर्रम तो बाद ना हाँ जी ले जाओ उसनू ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ। छोटी गड्डी चली जाती है उत्थे? ਇਤਨੀਆਂ ਆਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਢੇਰ। अच्छा आल्टो? ਆਲਟੋ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। सही है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਜੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾਵਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੈਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਟੂਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਹਾੜੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁਗਾੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੱਕ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੋ ਇੱਕ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰਚਾ ਅੱਛਾ ਕਿਤਨਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੱਲੀ ਠੁਕਣੀ ਹੈ।
मतलब ओवरऑल साढ़े दो फैमिली ਦਾ ਕੋਈ 84-85 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ 33-34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਲਟੋ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 35-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇਸ ਪੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ मतलब ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ पे तेल थोड़ा पीता है हालांकि लाहौर जाने चंगा पी जाते लाहौर भाई 2 दफा हम लाहौर गए हैं ना 16,000 का मेरे ख्याल में 16,000 बाकी 2,000 चलो वो लग जाता था टूल टैक्स वगैरह 16,000 का तो पक्का लग जाता था सामने सड़क हाँ तो ये इस्लामाबाद आगे मरी नारायण बाबू सर टॉप तक गए उससे आगे भी गए हाँ नहीं बाबू साहब बाबू सर टॉप तक गए और सिर्फ 35,000 के हाँ इतना खर्च हुआ नहीं ये तो बहुत मुनासिब है हाँ तेल तो सही खाता है पता नहीं किमें सही खाता है अल्लाह ही बेहतर जानता है चलो भाई अच्छा टूर रहा फिर तो भाई सही रह गया तो क्या प्लान है फिर मुहर्रम के बाद टूर का मैं डिस्कस करके आया हूँ बैत सवर से वो कहते हैं भाई गाड़ी में अगर आप लोग डरते हो ना मतलब ड्राइविंग से वहाँ और अपनी गाड़ी ले जाने से तो मैं अपनी गाड़ी ले जाऊँगा हिसाब किताब बाकी जो है वो कर लेंगे वो ठीक है की बात कर रहे हो नारायण का गान या इस तरह पहाड़ों में जाते हैं यार हम दोनों सालार के साथ हाँ अब तो माशाल्लाह सालार चीज़ें ऑब्जर्व करेगा नहीं अभी तुम्हें बता रहा हूँ ना पूछ रहा हूँ कि क्या प्लान है फिर क्योंकि तुम्हारा अक्सर दिल रहता है कि घूमने फिरने जाएं तो इस दफ़ा मैं फिर सोच रहा हूँ कि जाते हैं मुहर्रम के बाद मुहर्रम का नहीं अब कहाँ क्यों अब मैं माँ बन गई तो फिर क्या हुआ वो भी तो गए हुए थे सारे उनके बच्चे बड़े हैं जब एक होता माँ बन जाना फिर उसकी अपनी ख्वाहिशें नहीं रह जाती अब फिर बड़ा होगा उसकी अपनी रूटीन सेट हो जाएगी फिर मैं अपनी कोई ख्वाहिश करूंगी कि मुझे बाहर जाना चाहिए वो अभी टाइम है अभी उसके साथ हम घूम फिर सकते हैं उसको उठाना आसान है उठाना तो उसे आसान है लेकिन मैं ये सोचती हूँ क्योंकि पहले तो वाकई मुझे बड़ा शौक था सलाह पता से पहले ना जाहिर है नई नई शादी थी तो होता था कि मतलब बंदा अपने पार्टनर के साथ जाए एंजॉय करे तो उस वक्त गया नहीं और अब फिर मैं ये उस टाइम हमारे पास गाड़ी नहीं थी ना अपनी अब मैं कहती हूँ रेंट पे भी कर सकते थे अब ये भी कोई बहाना नहीं है नहीं अब मैं ये सोचती हूँ कि ना अब सालार ज़्यादा छोटा है पिछली दफ़ा मैं गई थी ना मरी तो मेरे ना सर में और कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी और ना मतलब ऐसे बोझल सा ऐसे ना हो गया था मैं एंजॉय भी नहीं सही से कर पाई तो मैं ये सोचती हूँ जब मेरे साथ हो रहा है तो शायद उसके साथ भी ऐसे हो बच्चों के साथ अब वो बता तो सकेगा कि नहीं मुझे क्या है इतना हो जाए कि वो बताने के काबिल हो अपनी प्रॉब्लम और दूसरा मैं कहती हूँ वो ना अब सॉलिड स्टार्ट कर रहा है उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो है ना उसकी तबीयत आगे पीछे है मैं कहती हूँ वो भी पता चल जाए अच्छा। तो फिर ये है कि अगर मेरी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह रहेगी ऐसे क्यों बातें कर रही हो क्या सोचा हुआ है मुझे वो करने का सोचो आप अपनी तरफ से बढ़ा लो आगे है ना आपने सोचा होगा माइंड में अल्लाह माफ करे नेक्स्ट गर्मियों में मैं कहती हूँ तो इस दफ़ा फिर मैं अकेला चला जाऊँ क्या ख्याल है मेरा तो दिल है इस दफ़ा जाने का आपको हमें छोड़ के जाने का है ना मेरा तो ऐसा नहीं करता यार तुम्हारी मजबूरी है ना मैं क्या बताऊँ फिर चलो तुम जो कह रही हो बंद के रहना होता बाप की मजबूरी होती आप नहीं कहोगे कि मेरा बच्चा मुझे मिस करता है ये वो आपको फील नहीं होगा हाँ नहीं ये बात तो है नहीं दूसरा वैसे मजाक कर रही हूँ अगर आपने जाना है भाइयों के साथ प्लान बनाना तो बना लो लेकिन मुझे नहीं लगता यार मैं चाहता हूँ कि यार इन्हीं गर्मियों में एक दफ़ा कम से कम हो अच्छा ये कर सकते हैं व्यूअर्स से पूछते हैं कि वो इतने छोटे बच्चे के साथ अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि बच्चे छोटे बच्चे जो है ना वहाँ पे जाके मतलब उनका साथ मतलब कैसा होता है माहौल रास आता है नहीं आता कोई इशू होता है प्रॉब्लम वगैरह क्योंकि हाँ ये तो अक्सर होता है कि कानों का प्रेशर वगैरह अप डाउन होता है कान बंद हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी वगैरह हो जाती है तो ये प्रॉब्लम्स तो होती हैं हमारे साथ भी होती हैं मसाइल होते हैं तो वही मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं वहाँ पे जाके ज्यादा इरिटेटेड ना हो और फिर इतना लंबा सफर करके जाए एक दिन में बंदा फिर उसी तरह सफर करके आए बुरा हाल हो जाना। हाँ एक दूसरी बात ये है कि हम तो ठंड को एंजॉय करेंगे हो सकता है कि उसको ठंड लगे बच्चे को ठंड लगे ये चीज़ें हो सकती हैं ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है लेकिन अपने मजे को देखूं और अपने बच्चे की परवाह ना करूं तो फिर ये चीज़ चलो भाई अगर आपका किसी का एक्सपीरियंस है छोटे बच्चे के साथ जाने का तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी कोई फिर प्लान बना सकें मैं चाहती हूँ कि उससे ना वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए और चीज़ों को देखे और फिर ना तकरीबन नेक्स्ट ईयर ना मतलब गर्मियों में वो फिर मुझे लगता है थोड़ा फील कराने के काबिल हो जाएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम वो बोलने में लग जाएगा थोड़ा बहुत हाँ मतलब ये तो है डेढ़ कितना हो जाएगा 1.5-2 साल का तो हो जाएगा 2 साल का तकरीबन नहीं 1.5 साल का 1.5 साल का 1.5 साल का हो जाएगा कुछ ना कुछ वो बता सकेगा तो तब पे रख लेते हैं
बड़ा लंबा अरसा लिया है तुमने भी। आपको तो थोड़ी मना कर रही हूँ, आप तो जा सकते हो। ऐसे मुझे नहीं ना मज़ा आएगा फिर नहीं, आप चले जाओ, आप तुम्हारे आ साथ जाइए। सलार के साथ आप यार आ मैं जाइए, एंजॉय आप करूँगा, आ ऐसे फिर अकेले क्या जाना दूसरों के साथ यार, मज़ा ही नहीं आएगा भाइयों के यार साथ बस। जाओगे तो आप एंजॉय कर लोगे, मैं अपना बनाओ। अच्छा चलें इस बारे में सोचते उनके हैं। साथ ना लो अगर किरण की जो अभी, वैसे किरण को तो बड़ा शौक है, पता नहीं इसने कैसे ये सारी बातें बता दी और फिर इस चीज़ से मना कर दिया। नहीं, वो मैं अब भी कह रही हूँ कि मुझे शौक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं, पहले सलाह फिर बाद में शौक। ये बात तो है। चलें इस बारे में सोचते हैं, फिर आपने हमें सलाह मशवरा इस चीज़ में देना है। तो चलें भाई, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।